This is my pointer. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई लेबर एफर्ट लगा रहा है, वो बेशक फिजिकल है या मेंटल है, उसके बदले में उसको रिवार्ड मिल रहा है, तो उस रिवार्ड को बोलेंगे वेज। अब वेज ये दो तरह की है, नॉमिनल और रियल में क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल मैं एक शॉप पे जाता हूँ, वहां से मेरी वेज डिसाइड हो जाती है 6,000 रुपये पर मंथ। तो ये मुझे जो इन कैश अमाउंट मिल रही है ये है नॉमिनल वेज रेट। रियल वेज रेट क्या है, इस 6,000 की परचेजिंग पावर कितनी है, इस 6,000 से मैं कितनी चीजें परचेज कर सकता हूं। तो जो इस 6,000 की परचेजिंग पावर होगी उससे बोलेंगे रियल वेज रेट। क्लियर होगी बात। नॉमिनल वेज रेट इन कैश हम बात कर रहे हैं, और रियल वेज क्या है, उस नॉमिनल वेज की पावर क्या है, परचेजिंग पावर, उसकी वैल्यू कितनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक यूनिट की प्राइस 100 रुपया है, तो उसे आप 6,000 को 100 पे डिवाइड कर देंगे, तो पीछे आपके पास जो भी अमाउंट बची दैट इज 60। तो इसका मतलब है जो 6,000 आपको नॉमिनल वेज मिल रही है वो रियल वेज आपकी 60 है, उससे 60 चीजें आप परचेज कर सकते हैं। तो आमतौर पे जो लेबर मजदूर तबका है वो इतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, वो नॉमिनल वेज को ज्यादा माइंड में रखता है और उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन मेकिंग करता है। हालांकि नॉमिनल वेज रेट की बजाय रियल वेज को देखना चाहिए। होता क्या है कि नॉमिनल वेज तो फैक्ट्री मालिकान आमतौर पे इंक्रीज कर देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन्फ्लेशन ज्यादा तेजी से इंक्रीज होती है। महंगाई अगर ज्यादा स्पीड से ऊपर गई है, नॉमिनल वेज रेट कम स्पीड से ऊपर गई है, इसका मतलब है रियल वेज आपकी डिक्लाइन हो गई है, परचेजिंग पावर कम हो गई है। तो ये माइंड में हमें रियल वेज को रखना चाहिए इंस्टेड ऑफ नॉमिनल वेज। तो ये इसमें छोटी सी एक बात थी, कॉन्सेप्ट था। उम्मीद है ये बात आपको समझ में लग गई होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।